I hope you all fit and fine. I'm Ruchi coming here with art activity. Today we will draw and shade a beautiful rose flower. Wow, rose flower! Rose flower is the mark of beauty. It is the symbol of love and happiness too. So, we will start our work. You can see that I had given here some easy steps to draw it. By following these steps, you can make your picture easily. Let's start our work. So guys, you can see that I draw here oval shape. Now we will start here. Firstly, make a short triangle and convert into the oval like this. And slide to this line. Now we draw this line like this on upper side, and we will take our line from the downside on the page. You can see it's not tough. If you follow the steps, you can draw it easily. And after it, we will make the curve line just like clouds. जैसे हम clouds बनाते हैं उसकी तरह हमें यहाँ क्लाउड की शेप की तरह देना है. इट्स नॉट कंपल्सरी कि जैसा बिल्कुल शेप मेरे फ्लावर की आई है आपकी भी वैसी आनी चाहिए, बट ट्राई इट. यस, आफ्टर इट from its opposite direction you have to draw some line like here. Yeah, now we will give it a shape like U shape. हम उसको U shape की तरह उसे कन्वर्ट करेंगे और अपने फ्लावर के लीव्स को कंप्लीट करने के लिए उसे ये शेप देंगे, क्लाउड शेप. इसी क्लाउड शेप को आगे बढ़ाते हुए हम लीव्स में कन्वर्ट कर देंगे. यस, फ्लावर्स के साथ लीव्स कंपल्सरी होती हैं, तो हम यहाँ अपनी लीव्स कंप्लीट करेंगे. देखिए ये हमारी लीव्स कंप्लीट हो गई है. नाउ वी विल ड्रॉ मोर लीव्स हियर. आप अपनी चॉइस से भी लीव्स को शेप दे सकते हैं. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप बिल्कुल मेरी तरह बनाएं. नाउ या like this. Now turn to draw another leaves. Like this. आप जानते हैं लीव्स के एक बंच पे ऑलमोस्ट 3 to 5 लीव्स होती हैं. 3 लीव्स का बंच होगा या 5 लीव्स का. हमको सिर्फ उतना ही बनाना है, ज़्यादा ड्रॉ नहीं करना है. आफ्टर इट वी कैन ड्रॉ अनदर लीव्स अपोजिट डायरेक्शन. लाइक दिस. जैसे आपका हाथ चलता हो आप उस तरीके से मूवमेंट ले सकते हैं. यहाँ अगर आपको खाली लग रहा है आप पतले पतले छोटे छोटे लीव्स 1-2 साइड से निकाल सकते हैं. यस, you can see that
You can see that our picture is complete. You can do color here and अगर आपको कलर नहीं करने हैं तो आप इसमें शेडिंग वर्क भी कर सकते हैं. So for shading work we use shading pencil only. Don't use HB pencil. HB पेंसिल से शेडिंग प्रॉपरली नहीं आती है, इसलिए हमें शेडिंग पेंसिल यूज़ करनी है. यहाँ मैंने इस पेंसिल का यूज़ किया है, तो शेडिंग पेंसिल से हम शेडिंग करेंगे. एंड लुक एट दिस. फॉर शेडिंग यूज ओनली शेडिंग पेंसिल. मैंने आपको पहले भी बताया कि एचबी की पेंसिल से शेडिंग नहीं करना है, सिर्फ शेडिंग पेंसिल का यूज करें. एक तरफ से अगर आप शेडिंग करते हैं तो दूसरी लाइन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप शेडिंग करेंगे तो फ्लावर का गेटअप अच्छा आएगा. लाइक दिस. लाइन से बिल्कुल टच करके हमें पेंसिल को मूवमेंट देना है. और अपने पिक्चर को प्रॉपरली कवर करना है. You can see here शेडिंग होने के बाद हमारे फ्लावर का लुक चेंज हो गया है. आपका जिधर से जैसे हाथ घूमता है आप उस तरीके से उसे फॉलो कर सकते हैं. लेकिन रिमेम्बर इट, शेडिंग करते समय बीच में वाइटनेस नहीं दिखनी चाहिए. यानी कि सपोज कीजिए आप शेडिंग कर रहे हैं और आप इस तरीके से पेंसिल चला रहे हैं तो ये रॉन्ग होगा. आपको ऐसे नहीं बनाना है. आप जब शेडिंग कर रहे हैं तो आपका पेंसिल बिल्कुल कंटिन्यू एक लाइन से दूसरी लाइन मिलाकर आपको शेड करना है. यू कैन सी दिस. इतना शेडिंग करने के बाद वी विल यूज कॉटन एंड मैश इट. You can see again we will give some finishing touch here. उसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए दोबारा जहाँ हमने पहले शेडिंग किया था हाईलाइट करने के लिए दोबारा वहाँ पेंसिल का टच लगाएंगे. एंड दैट्स गुड. लुक एट दिस गाइस. हमारा जितना फ्लावर कंप्लीट हुआ है, कवर हुआ है शेडिंग से, बहुत ही सुंदर लग रहा है. ये जरूरी नहीं है कि आप शेडिंग फॉलो अपोजिट डायरेक्शन करें या फ्रंट से. आपको जैसे करना है, जिस तरफ से हाथ चलाना है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. बस याद रखिएगा कि शेडिंग करते समय लाइन से बाहर की तरफ पेंसिल ना निकले. It's very easy to mash by the cotton. शेडिंग करने के लिए सिर्फ आपको शेडिंग पेंसिल और कॉटन की नीड है, इसके अलावा किसी और चीज की नहीं. Now turn to give shade into leaves. बेटा आपने लीव्स देखी होगी ध्यान से. लीव्स के अंदर छोटे छोटे से ये कर्व्स होते हैं, जस्ट लाइक अवर मसल्स. जैसे हमारे हैंड में, हमारे लेग में मसल्स होते हैं, उसी तरीके से लीव्स के अंदर ये पतली पतली लेयर्स होती है, वो हमें हाईलाइट करनी है लाइक दिस. अब इस लीफ में हम अपोजिट डायरेक्शन से लाइट शेड देंगे. बिल्कुल यहाँ हमने इसको हाईलाइट किया, डार्क किया,
और अपोजिट डायरेक्शन से हम लीव्स को यहाँ पर शेड देंगे लाइक दिस। बिल्कुल इसी तरीके से, और मैश कर देंगे विद कॉटन। ये हमने मैश किया है। इसके बाद उसको दोबारा से एक बार फिर हाईलाइट कर देंगे ताकि हमारी शेडिंग क्लीन हो जाए। Now you can see that our flower is complete. अब हम इसको हाईलाइट करेंगे, इसकी शेडो हाईलाइट करेंगे लाइक दिस। उसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में हमें ये लाइंस ड्रॉ करनी है लाइक दिस। ये लाइंस हम लाइट के हिसाब से बनाते हैं। अगर हमारी टॉर्च की लाइट इस तरफ से आएगी तो हमारी शेडो हमें इस तरफ दिखानी है, और अगर हम लाइट इस तरफ से दे रहे हैं तो हमें ये शेडो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जिधर भी आपकी टॉर्च हो या लाइट हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें ये शेड दिखाना होता है लाइक दिस। नाउ गाइज, आवर पिक्चर इज कंप्लीट एंड आई होप यू विल श्योरली ट्राई इट। ओके, बाय, टेक केयर, गुड बाय।